एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज क्या देखेंगे हम इस वीडियो में कि सीवीटी 2024 मतलब सीवीटी 2024 की जो तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, उनका मैथ डोमेन का सिलेबस क्या क्या है। तो देखो, अभी सिलेबस का क्या है कि जो पिछले बार जो सिलेबस था उसी पे मैं बता रहा हूँ कि यही सिलेबस होता है, लगभग चेंज नहीं होता है इसमें कुछ। अगर ऐसा कुछ चेंज होगा तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो पहले हम इस वीडियो में क्या देखेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि इसका क्या क्या एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, मैथ मैथ में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने पूछे जाते हैं, आपको क्या सेलेक्ट करना होता है, पहले हम उस एग्जाम पैटर्न को देखेंगे। उसके बाद मैथ का सिलेबस देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा आप बुक पढ़ेंगे तो आपका ये जाकर सीवीटी 2024 आपके लिए इजी हो जाएगा मैथ वालों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न देखते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में क्या होता है कि सेक्शन 1 और सेक्शन बी से एक लैंग्वेज चूज करना होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज एक चूज कर लीजिए। उसके बाद सेक्शन 2 से डोमेन सब्जेक्ट चूज करना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट चूज करना होता है। तो आप मेरे साथ चैनल पे रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा और भी चीज़ें, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ थोड़ा। कभी भी जब भी आप सीयूईटी के फॉर्म भरे, अगर मैं उस वक्त आप मेरे चैनल को नहीं देख रहे हैं, अगर अभी देख रहे हैं, तो कभी भी फॉर्म भरे तो दो लैंग्वेज कम से कम चूज करो। एक तो इंग्लिश चूज करो ही, और एक और लैंग्वेज कोई भी चूज करो, या तो हिंदी चूज कर लो या जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज हो, मराठी हो, बांग्ला हो, कुछ भी हो। दो लैंग्वेज कम से कम चूज करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, डोमेन सब्जेक्ट में कम से कम 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करना है। और डोमेन सब्जेक्ट कौन होगा, जो आपका, मान लो अगर आपने पीसीएम लिया है तो पीसीएम ही होगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही होगा। क्लास 12th में अगर पीसीएम लिया है तो जो आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा वो पीसीएम ही होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगा। अगर आपने पीसीबी लिया है तो पीसीबी ही होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही होगा। ठीक है, ये 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करना है कम से कम। अगर मान लो कोई आर्ट का स्टूडेंट है, अगर वो उसने पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी लिया है, तो वो क्या करेगा कि डोमेन सब्जेक्ट में वो 3 जो क्लास 12th का सब्जेक्ट है वही चूज करे। ठीक है, 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करना है और आप मैक्स टू मैक्स जितना कर लो। ठीक है, जनरल टेस्ट चूज करो ही करो। अगर नहीं भी है तुम्हें यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट, तो मैं कह रहा हूँ जनरल टेस्ट चूज करना चाहिए। ठीक है, जनरल टेस्ट चूज कर लो और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। चलो, मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ। तो डोमेन में क्या होता है, 27 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। उसमें क्या होता है कि इन सब्जेक्ट को छोड़ के इसमें 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। बाकी में कितना दिया जाता है, 50 क्वेश्चन होंगे आपके पास, और उसमें से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, और आपके पास कितना टाइम होता है, 45 मिनट का टाइम होता है। मतलब क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन टोटल होता है 50 क्वेश्चन। अटेम्प्ट जो आपको क्वेश्चन करना होता है वो कितना होता है, 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। और 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। और जो टाइमिंग होता है आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए डोमेन सब्जेक्ट में जो दिया जाता है, वो कितना दिया जाता है, 45 मिनट का। तो लगभग लगभग 1 मिनट आपको एक क्वेश्चन में मिलता है। ठीक है, अब क्या है कि अब जो मैथ के सब्जेक्ट में, मैं स्पेशली मैथ के सब्जेक्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, 1 से लेके 1 2 3 4 से लेके ऐसे ऐसे करके 50 क्वेश्चन होंगे। तो 1 से लेके जो, एक मिनट में यहाँ ड्रॉ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 50 क्वेश्चन होंगे। तो 1 से लेके जो 15 तक क्वेश्चन होगा, 1 से 15 मतलब 1 से 15 क्वेश्चन तक आपका जो होगा, ये सेक्शन सेक्शन ए बोलता है। लिखा नहीं होगा आपके पेपर में, जब आप कंप्यूटर पे दोगे एग्जाम, तो ये थोड़ा हौच-पच हो गया, मैं इसे मिटा देता हूँ। तो आपको लिखा नहीं होगा सेक्शन ए और सेक्शन बी, लेकिन सेक्शन ए कितना तक होता है, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 15 तक सेक्शन ए होता है। और 15 से लेके 50 तक सेक्शन बी होता है। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए टोटल 15, और इसमें हो गए 35। तो जो सेक्शन ए का क्वेश्चन जो है 1 से 15 तक, ये कंपलसरी है। ठीक है, इसे आपको करना ही करना है, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है। और ये जो 15 से 50 तक है, इसमें से आपको 35 क्वेश्चन में से सिर्फ 25 क्वेश्चन करना है। तो 15 इधर कर लिया, 25 इधर कर लिया, तो कितना हो गया टोटल क्वेश्चन, कितना हो गया 40 क्वेश्चन। हमको टोटल 40 ही करना है, लेकिन सेक्शन बी से हमें छोड़ना है, सेक्शन ए टोटल करना है। ठीक है, मैथ में दो होता है, एक होता है कोर मैथमेटिक और एक होता है अप्लाइड मैथमेटिक। ठीक है, तो कोर मैथमेटिक का मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। अप्लाइड मैथमेटिक बहुत कम लोग लेते हैं, वो शायद अकाउंटेंसी वाले लोग लेते हैं, तो आप उसको एक बार सर्च करेंगे। कोर मैथमेटिक ही ज़्यादा लोग लेते हैं, तो मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी अगर आपको सीवीटी से कोई भी रिलेटेड डाउट होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं, आप डाउट अपने पूछ सकते हैं। सीवीटी 2024 की तैयारी इस चैनल पे पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, जनरल टेस्ट का और बाकी डोमेन के लिए भी बाकी टीचर को बोला जा रहा है, अगर वो आ जाते हैं तो जल्द से जल्द डोमेन भी शुरू कर दिया जाएगा, और सभी सभी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसलिए कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, असाइनमेंट भी दूंगा, डीपीपी टाइप में क्वेश्चन करने के लिए भी दूंगा। उसके बाद क्या होगा, टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सिलेबस में क्या है, अलजेब्रा,
चैप्टर से अलजेब्रा जो है उसके क्या है, मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स को देखना है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को देखना है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स को देखना है, डिटरमिनेंट्स को देखना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को देखना है, और सॉल्विंग ऑफ सिमुलेशन क्वेश्चन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से देखना है। ठीक है। कैलकुलस में भी क्या है, हायर ऑर्डर डेरिवेशन है, टेंजेंट एंड नॉर्मल है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैक्सिमम एंड मिनिमा है। ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ सिंपल फंक्शन है, इवोल्यूशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल है, डेफिनिट इंटीग्रल है, अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एज द एरिया अंडर द कर्व है। ठीक है। ये टोटल एनसीईआरटी का सिलेबस है। देखो क्या है कि कुछ सिलेबस सीबीएसई में हटा दिया गया है, सीबीएसई में जो सिलेबस हटा दिया गया वो, लेकिन इसमें हटाया नहीं गया। सीयूईटी में टोटल पढ़ना है आपको, टोटल जो दो बुक है क्लास 12 के वो टोटल पढ़ना है। एक और क्वेश्चन आता है कि क्लास 11 का भी पढ़ना है क्या, क्लास 11 हम नहीं पढ़े हैं तो सर क्या सीयूईटी में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्लास 12 का कोई क्लास 11 का एक भी बुक नहीं पढ़ना है, क्लास 12 का पढ़ना है लेकिन टोटल पढ़ना है, सीबीएसई के अनुसार नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो ये जो टोटल टॉपिक है उसका वही है, डिफरेंट प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग, सब वही है, रिलेशन एंड फंक्शन भी वही है। उसके बाद अलजेब्रा, ये जो रिलेशन एंड फंक्शन तक जो पूछेगा ये किस में पूछेगा, सेक्शन ए में, जो कंपलसरी है आपको लिए इसका टोटल क्वेश्चन आपको करना होगा। सेक्शन 20 में क्या होता है, अलजेब्रा से आता है, डिटरमिनेंट से आता है, कैलकुलस से आता है, और इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं। वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन हो गए, ये आपके मैथ्स के सिलेबस हो गए। अब आपको मैथ्स के सिलेबस को कवर करने के लिए कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, तो आप कहोगे कि सर एनसीईआरटी मतलब सफिशियंट है। तो देखो एनसीईआरटी सफिशियंट नहीं है, उसका आप क्या कर सकते हो कि जो स्कूल के साथ आप जो पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट को जो है ना सर से क्लियर कर लो। ठीक है। अगर सर से नहीं हो पाता है तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है। ठीक है। उससे उसके कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लो, जो भी एनसीईआरटी में जो भी कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, ये जो जो जैसे कि अब जैसे प्रॉब्लम इन टू वेरिएबल, फिजिबल एंड इनफिजिबल, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है, इसको पूरा क्लियर करो। उसके बाद क्या कर सकते हो कि जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो पहले लगा सकते हो। उसके बाद एक कोई भी बुक खरीद लो ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है। उससे क्वेश्चन लगाओ, और जब वो ऑब्जेक्टिव बुक खत्म हो जाए दूसरा ऑब्जेक्टिव बुक खरीदो। कोशिश करो कि खत्म कर ले। लगभग जब तक आप एग्जाम नहीं दे देते हो लगभग 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाओ सीबीटी का। ठीक है। 1000 क्वेश्चन मैथ्स का प्रैक्टिस कर जाओ, अभी आपके पास बहुत टाइम है, अगर अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो बहुत अच्छा कर जाओगे। नहीं तो बाद में क्या होता है, बाद में बच्चे आते हैं और हौच पौच होता है। आप गेस कर सकते हो कि पिछले बार जो 200 का एग्जाम होता है मैथ्स डोमेन का, मतलब एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो 40 × 5 200 मार्क्स का होता है, और निगेटिव मार्किंग 1 होता है। ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक होता है और निगेटिव मार्किंग 1 होता है, अगर गलत करोगे तो 1 मार्क कटेगा। लगभग 2 सालों से सीवीटी में 180 प्लस पे जाके क्या हो रहा है कि 180 प्लस पे जाके 90%, 100% हो रहा है। समझ रहे हो, बहुत टॉप कंपटीशन है। 180 प्लस बच्चे ला दे रहे हैं, तो आपको इस तरीके से तैयारी करना होगा। तो मैं सबसे बेस्ट तरीका यही बताऊंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, क्योंकि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए सीवीटी इजी हो जाएगा। इस चैनल पे बाकी डोमेन के भी आएंगे, और जनरल टेस्ट का क्लास लगभग शुरू हो चुका है, एक वीडियो आ चुका है प्रॉब्लम एंड ट्रेंड का, बाकी भी धीरे धीरे आएंगे। ठीक है। तो इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि जो सीवीईटी से टोटल अपडेट है सभी आपको टाइम टाइम पे इस चैनल पे मिलते रहेंगे। और आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हो ताकि आपका जो डाउट हो वो सॉल्व हो सके। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, और दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।